कुछ वर्षों पहले हमारे घर में पेंटिंग का कार्य हो रहा था और उस कार्य को रमेश नाम के एक व्यक्ति को सौंपा गया। इस रमेश ने मेरे पापा को बिल्कुल कन्विंस कर दिया कि वो अच्छी रीति से सारा कार्य करेगा और उन्होंने पापा से कहा कि आप मुझे 5 बकेट पेंट खरीद के दे दीजिए, मैं सब कुछ अच्छी रीति से कर लूंगा। पापा को लग रहा था कि ये पेंट तो थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, लेकिन जैसा उसने बोला उस प्रकार उसको खरीद कर पापा ऑफिस चले गए। ऑफिस जाते समय उन्हें याद आया कि वो अपना फाइल लेना भूल गए हैं और फाइल लेने वापस घर पर जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रोड में से एक बकेट पेंट लेकर रमेश अपने घर की ओर दौड़ रहा है और पापा को समझ में आ गया कि हमारे घर का पेंट उठाकर वो अपने घर पे ले जा रहा है। ऐसे एक व्यक्ति जो आपकी चीजों को चुरा रहा है, उसको देखकर आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको गुस्सा आएगा ना। यीशु के दृष्टांतों के अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज हम जिस दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अधर्मी भंडारी, द पैराबल ऑफ द श्रूड मैनेजर। लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में 1 से लेकर 13 में इस दृष्टांत के विषय में कहा गया है। प्राय यीशु के दृष्टांतों का अगर हम अध्ययन करें तो 35 से लेकर 40 दृष्टांतों को बाइबल में लिखा गया है और अगर हम उन दृष्टांतों का बारीकी से अध्ययन करें तो 1/3 से अधिक दृष्टांत धन के विषय में है, पैसे के विषय में है और आज भी हम ऐसे ही एक दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस दृष्टांत में यीशु कहते हैं कि एक धनवान व्यक्ति था जिसने अपनी सारी संपत्ति एक भंडारी के हाथ कर दी थी और उस भंडारी ने अवसर पाके धनवान की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी। एक दिन धनवान के कान ये जब खबर पहुंची और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये बात सत्य है, तब उन्होंने उस भंडारी को अपने समक्ष बुलवाया और उससे अपने बही खाते का हिसाब देने की आज्ञा दी और उससे कहा कि अब तुम मेरे भंडारी नहीं रह सकते। तब भंडारी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे अपने काम से निकाल रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे शर्म आती है, तो मैं क्या करूं? और कुछ समय सोचने के पश्चात उसको एक ऐसी तरकीब सूझी। उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलवाया। पहले को बुलवाकर उसने पूछा कि तुम्हारा मेरे मालिक से कितना कर्जा है? और उसने कहा 100 मन तेल। उसने वो बही खाता देकर उससे कहा कि इसे सुधार कर तुम उसमें 50 मन तेल लिख लो। दूसरे को बुलाकर पूछने पर उसने कहा 100 मन गेहूं का कर्जा है और उसने वो बही खाता देखकर कहा कि उसमें 80 लिख लो। इस प्रकार उस चतुर भंडारी ने एक एक करके उन देनदारों के हृदय को जीत लिया, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि जब मालिक मुझे अपने काम से निकालेगा तो इन लोगों के घरों में मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। ये थी उसकी युक्ति। और जब स्वामी को इस विषय में ज्ञात हुआ तो उसने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने भविष्य का बंदोबस्त कर लिया। अब प्राय इस दृष्टांत को पढ़ते समय लोगों को बहुत कंफ्यूजन आता है कि भंडारी ने जो काम किया वो तो बहुत ही गंदा था, उसने तो धोखाधड़ी की, फिर मालिक ने उसको क्यों सराहा? इस दृष्टांत से यीशु हमें क्या कहना चाहते हैं? आइए इससे हम बहुत ही बारीकी से पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के पहले वचन में उस भंडारी के विषय में लिखा गया है। धनवान व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति इस भंडारी के हाथ में सौंप दी थी और प्रायः ही धनवान लोग ऐसा ही करते थे, अपना सारा कामकाज उन भंडारियों के हाथ सौंप देते थे और उनके पास से विश्वास योग्यता की अपेक्षा करते थे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण पुराने नियम में हम यूसुफ के विषय में देखते हैं। यूसुफ जब पोतीफर के घर में कार्य कर रहा था तो पोतीफर का पूरा घराना उसके कंधों पर जैसे रख दिया गया और बहुत ही विश्वास योग्यता से वो अपना कार्य कर रहा था। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 36:6 में पढ़े तो यूसुफ के विषय में इस प्रकार वहां पर कहा गया है, सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। वह इतना विश्वास योग्य था कि पोतीफर ने अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। लेकिन इस दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं तो धनवान व्यक्ति ने उस भंडारी पे विश्वास किया और वो बिल्कुल ही अधर्मी निकला और उसने विश्वास योग्यता नहीं पाली। वो उड़ाऊ निकला और उसने धनवान की संपत्ति को उड़ाया और बहुत ही लग्जूरियस एक जीवन जिया।
अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि जब धनवान व्यक्ति को इसके विषय में ज्ञात हुआ तो वो अपने भंडारी को अपने पास प्रस्तुत होने की आज्ञा देता है और भंडारी समझ जाता है कि अब स्वामी मुझे इस काम पर नहीं रखेंगे, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। स्वामी ने उसे अपने काम से निकल जाने की आज्ञा दी। जाने से पहले उसने अपने बंदोबस्त के लिए कुछ कार्य किए। उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और उनसे बही खातों में सुधार किया, ताकि जब उसे काम से निकाला जाए तो इन लोगों के घरों में उसे स्वीकार किया जाए। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाला वचन लूका 16:8 है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। सो यहाँ पर स्वामी ने उस अधर्मी मैनेजर को, भंडारी को सराहा। अब ये सुनकर हमें लगेगा कि ये क्या हो रहा है? क्या परमेश्वर उसके गलत कामों के लिए उसे सराहा रहे हैं? कदापि नहीं। नीति वचन की पुस्तक 11:1 में इस प्रकार लिखा है, छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है। जो कोई भी छल करता है, कपट करता है, उससे यहोवा घृणा करता है, चिढ़ता है। तो क्या पुराने नियम का परमेश्वर छल से घृणा करता है और नए नियम में ये परमेश्वर इस छल की सराहना कर रहा है? क्या ये बात सच है? कदापि नहीं। जो पुराने नियम का परमेश्वर है वही नए नियम का भी परमेश्वर है। और यहाँ पर इस वचन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो उसके छल के लिए नहीं सराहा जा रहा है, बल्कि उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी चतुरता के लिए उसे सराहा जा रहा है। प्रायः जब हम दृष्टांतों को अध्ययन करते हैं तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल उपदेशक इस प्रकार कहते हैं कि दृष्टांत में सिर्फ एक मूल सत्य होता है। देयर इज वन मॉरल, वन ट्रुथ इन द पैराबल, और उसी और हमारा ध्यान लगाना चाहिए। और उसके अलावा बाकी जो बातें होती हैं वो उसमें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। और अगर इस दृष्टांत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उस भंडारी के चतुराई के लिए उसे सराहा गया है, ना कि उसकी अधार्मिक कार्य के लिए। इस दृष्टांत में चतुराई के लिए जो मूल यूनानी पद का उपयोग किया गया है वो है फ्रोनिमोस। फ्रोनिमोस का अर्थ होता है एक व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने लिए एक मार्ग खोले। इस शब्द का उपयोग नए नियम में अनेक जगहों में हम देखते हैं। उदाहरण के लिए जब हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ते हैं तो वहां पर 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी। उस बुद्धिमान शब्द फ्रोनिमोस है। उन्होंने आने वाले दिनों के लिए तैयारी की, इसलिए वो बुद्धिमान थी। यही शब्द यहाँ पर भी उपयोग किया गया है। उसी प्रकार यीशु के पहाड़ी उपदेश में हम पढ़ते हैं 2 प्रकार के व्यक्ति थे, एक मूर्ख था और एक बुद्धिमान। बुद्धिमान ने चट्टान के ऊपर अपने घर को स्थापित किया। वहां पर उस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया शब्द फ्रोनिमोस है, और वही शब्द यहाँ पर इस चतुर भंडारी के लिए भी उपयोग किया गया है। क्यों इसे चतुर कहा गया है? क्योंकि उसने, जब उसके पास अवसर था, उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपना बंदोबस्त कर लिया, उसने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया। और यहाँ पर लूका 16:8 में यीशु एक कंपैरिजन, एक तुलना कर रहे हैं संसार के लोगों में और ज्योति के लोगों में। यीशु कहते हैं कि संसार के लोग ज्योति के लोगों से भी अधिक बुद्धिमान हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में। अब यह किस प्रकार किया जा सकता है? लूका 16:9। आइए हम उस वचन को पढ़ें। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए प्रिय मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। इस दृष्टांत का अर्थ यीशु क्या समझा रहे हैं? तुम अपने धन का उपयोग, यीशु विश्वासी लोगों से कह रहे हैं, धन का उपयोग तुम परमेश्वर के राज्य के लिए करो। एक न एक दिन हम सब की मृत्यु अवश्य होगी और हमें संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। उस समय हम अपने धन को लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन हम एक कार्य कर सकते हैं।
पृथ्वी में जो धन हमें दिया गया उसका उपयोग हमारा भविष्य ये संसार नहीं है बल्कि स्वर्ग का राज्य है। वहां पर हम अपने लिए अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम अपने धन का उपयोग परमेश्वर के राज्य की बढ़त के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक जागृति की मीटिंग चल रही है और आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सब बुलाकर अपने गाड़ी में बिठाकर वहां तक ले जा रहे हैं ताकि वो लोग सत्य जाने, और इस दौरान अगर वो उद्धार पाते हैं तो वो आपके अकाउंट में आएगा। हम परमेश्वर के राज्य के लिए छोटे से छोटा जो कार्य करते हैं उसका भी प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। मत्ती 10:42 में यीशु इस प्रकार कहते हैं, जो इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप परमेश्वर के लिए एक कटोरा पानी भी एक व्यक्ति को अगर देते हैं तो उसका प्रतिफल आप प्राप्त करते हो। इस दृष्टांत से यीशु हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने धन का उपयोग सिर्फ अपने तक सीमित या केंद्रित ना करें। हर मनुष्य स्वयं केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, हर समय हमारा ध्यान अपने ऊपर रहता है। लेकिन यीशु हमसे कह रहे हैं कि अपने धन का उपयोग अपने भावी के लिए, अपने भविष्य के लिए हम निक्षिप्त करें। और यही बात पौलुस प्रेरित भी फिलिपियों की कलीसिया से लिख रहे हैं। जब पौलुस प्रेरित जेल में बंद थे उस समय फिलिपियों की कलीसिया एक चंदा इकट्ठा करके एपाफ्रोडिटस नाम के एक व्यक्ति के हाथ में वह पौलुस को भेजती है। और जब पौलुस उस धन को प्राप्त करते हैं तो फिलिपियों के नाम एक खत लिखते हैं। उसमें पौलुस उनसे इस बात के विषय में समझा रहे हैं। फिलिपियों 4:17 में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे धन के लिए लालची नहीं हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है कि ये धन जब तुमने मेरे लिए भेजा वह तुम्हारे खाते में लिखा गया है। परमेश्वर ने तुम्हारे अकाउंट में जैसे लिख दिया है। ऐसा सोचिए, जैसे हम बैंक में जाते हैं, वहाँ हमारा एक पासबुक होता है, उसी प्रकार स्वर्ग में एक पासबुक है और उसमें परमेश्वर ने आपके नाम की एंट्रीज करके रखी है। परमेश्वर के राज्य के लिए आपने क्या किया? सब व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने गाड़ी के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो कुछ भी परमेश्वर की पुस्तक में नहीं एंटर होता। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए आपने हर वो काम जो किया है, छोटा बड़ा जो धन आपने खर्च किया है परमेश्वर के राज्य की व्याप्ति के लिए, वो सब परमेश्वर आपके खाते में लिखता है। और एक दिन जब आपकी मृत्यु के बाद आप स्वर्ग में जाओगे तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति आपको देख के कहें, इस भाई के कारण मैंने उद्धार पाया था, ये मुझे वहां पर ले गया था, इसने मेरे ऊपर धन खर्च किया, इसने मेरे लिए इतना कुछ किया और इस कारण से आज मैं स्वर्ग में हूँ। जो कुछ भी आपने किया वो आपके खाते में लिखा जाएगा। और इसी बात की हिदायत यीशु ज्योति के लोगों को कर रहे हैं। लूका 16:10 में यीशु इस दृष्टांत के अंत में इस प्रकार कहते हैं, जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। जो छोटी बातों में लापरवाही दिखाता है, छोटी बातों को तुच्छ जानता है, उसको परमेश्वर बड़े कार्यों को कभी नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी विश्वास योग्यता को नापते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपसे 3 बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाने के लिए कहा गया तो आप सोच रहे हैं कि मैं ये छोटा मोटा काम क्यों करूं, मैं तो 3000 लोगों का चर्च चलाने के लिए मैं उतना क्वालिफाइड हूं। जो छोटे बातों में विश्वास योग्य नहीं होता उसको परमेश्वर बड़े कार्यों के लिए नहीं उपयोग करते हैं। ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। उदाहरण के लिए प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में हम देखते हैं, फिलिपोस को मेज पर खाना परोसने का कार्य दिया गया था और उसने उसको इतनी विश्वास योग्यता के साथ किया कि एक समय आया परमेश्वर ने सामरी देश की जागृति के लिए फिलिपोस का उपयोग किया। जो छोटी बातों में विश्वास योगी होता है उसी को परमेश्वर बड़े रीति में उपयोग कर पाते हैं। लूका 16:13 में यीशु इस प्रकार कहते हैं,
कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर दो स्वामी कौन है? एक तो धन और दूसरा है परमेश्वर। अगर हम धन को प्रेम करते हैं तो हम उसी के पीछे हो लेंगे, और अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमारा धन परमेश्वर के पैर के चरणों के नीचे ही हम रखेंगे। जहाँ परमेश्वर देने को कहेंगे हम देंगे, जहाँ इन्वेस्ट करने को कहेंगे हम करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने धन के द्वारा चलाए जाते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। और ये दृष्टांत खासकर यीशु फरीसी लोगों के बारे में कह रहे थे, जो धन के बहुत लोभी थे। बाहर से दिखने में तो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय परमेश्वर से नहीं बल्कि अपने धन से प्रेम करता था। आइए हम उस वचन को पढ़ें, लूका 16:14। फरीसी जो लोभी थे ये बात सुनकर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे। जब यीशु ने ये दृष्टांत सुनाया तो वो ठट्टा मारकर यीशु की हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं आया जो यीशु ने उनके विषय में कहा था। और अंत में इस दृष्टांत का एक कंक्लूजन यह मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप ये सब सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि अपने धन का उपयोग करके, अपने अच्छे कार्यों का उपयोग करके हम स्वर्ग जा सकते हैं, तो ये कदापि सत्य नहीं है। हमारे कोई भी भले काम, हमारे कोई भी अच्छे काम हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उद्धार का सिर्फ एक मार्ग है और वो मार्ग मसीह यीशु है। सिर्फ हम यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए कार्य पर विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं। लेकिन उद्धार पाने के बाद हम प्रभु यीशु के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करने के लिए, अपने भविष्य में परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए हम अपने धन का उपयोग करें, अपने समय का उपयोग करें और हमारी संपत्ति का उपयोग करें। यही बात इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।